हिंदुस्तान से अलग हो जाए। वहां पे हिंदुस्तान सिकुड़ता जा रहा है। मैं दीमापुर और कोहिमा गया था। कोहिमा में 10 साल पहले महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। आज कोहिमा में आप भारत के किसी नेता की प्रतिमा या चित्र स्थापित नहीं कर सकते। 24 घंटे में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी गई, पोस्टर लगा दिया गया कि किसी भी भारतीय नेता की प्रतिमा की स्थापना के लिए यहां इजाजत नहीं दी जा सकती। दीमापुर से 70 किलोमीटर दूर हेब्रोन में नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल का हेड ऑफिस है। वहां पे उनकी फौज है। वे अपना रिपब्लिक डे और स्वतंत्रता दिवस अलग मनाते हैं। कलकत्ता और दिल्ली से पत्रकार ले जाते हैं क्योंकि वे एक अलग ईसाई कॉलोनी नागालैंड फॉर क्राइस्ट इसकी स्थापना करना चाहते हैं। ये जो चतुर्दिक आक्रमण है, ये केवल भारत की उस युवा शक्ति के जागरण से परास्त और पराभूत किए जा सकते हैं जो अपनी पहचान के प्रति एपोलोजेटिक नहीं है, जो अपनी मूल चिति, अपने मानस के प्रति जिसके हृदय में कोई क्षमा भाव नहीं है, जो संकोच नहीं करती है, वे ही उन लोगों को परास्त करेंगे कि जो पिंक चड्डियां और बियर की बोतल लेके हिंदुस्तान में सेकुलरवाद का झंडा फहराते हैं। इनको परास्त करने की जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको दी है और वह हम अवश्य निभाएंगे। मित्रों, मैं अपनी आंखों से एक नित्य नूतन सनातन आधार पे खड़े भारत का अभ्युदय देख रहा हूं और उस अभ्युदय का सूर्य जो है वो चारों ओर अपनी प्रभा फैला रहा है। जितनी बौखलाहट उनके हमारे वैचारिक शत्रुओं के हृदय में आज दिख रही है, वह इस कारण से है क्योंकि भारत की सकारात्मक हिंदुत्वनिष्ठ शक्तियों का प्रादुर्भाव बड़ी तीव्रता से हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि कोई भी हिंदुस्तान में भारत के पक्ष में, हित में, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के हित में काम करे, समझो वो संघ का ही काम कर रहा है। इसलिए चाहे माता अमृतानंदमयी हो, चाहे स्वामी नारायण पंथ हो, स्वाध्याय परिवार हो, रामदेव बाबा हो, योगी महाराज या कोई भी रविशंकर महाराज हो, हम समझते हैं कि सभी लोग एक नित्य नूतन और सनातन अधिष्ठान पे खड़े भारतवर्ष के अभ्युदय के उषा किरणें हैं। मैं जब विभिन्न क्षेत्रों में जाता हूं तो ऐसे अनेक सुपठित, सुसंस्कृत, सुपरिष्कृत, अत्यंत मेधावी लोगों को सन्यासी बनते हुए समाज की सेवा के लिए जब जाते देखता हूं तो लगता है कि भारत के भविष्य में आशा है। भारत के भविष्य में आशा सिर्फ तब दिख सकती है जब आप दिल्ली की तरफ से आंखें मोड़ लें, जब आप बाकी हिंदुस्तान को देखना शुरू करें। दिल्ली इस भारत के भविष्य के तमस का प्रतीक है। लातूर जैसे क्षेत्र, शेष भारत के लोग आज भी बेहद ईमानदार और भारतीयता के प्रति असंदिग्ध निष्ठा रखने वाले हैं। अभी प्रमुख स्वामी जी ने मुझे गांधीनगर अहमदाबाद में बुलाया था। उनके स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में 17 नवीन सन्यासी दीक्षित हुए और वे सन्यासी थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बार एट लॉ, इंजीनियर्स, एमबीएस। कोई न्यूयॉर्क से आया था, कोई केन्या से आया था, कोई लंदन से आया था, कोई एम्स्टर्डम से आया था। 2 साल उन्होंने प्रतीक्षा की थी क्योंकि वे 2 साल की प्रतीक्षा सूची में रखते हैं। तब भी तुम्हारा मन अगर सन्यासी के लिए, तब उनको सन्यास धर्म में दीक्षा देते हैं। माता पिता की अनुमति आवश्यक होती है। उन सब के साथ उनके माता पिता वहां पे आए हुए थे। तो मैंने कहा कि क्या बात है भाई, तुम अपना कैरियर छोड़ के आ रहे हो, खूब पैसा कमाते हो, स्वामीनारायण संप्रदाय को आप खूब बड़े लाखों रुपए, लाखों डॉलर दे देते चंदे में। अपने परिवार कहते कि नहीं, मैं इसलिए आया हूं ताकि आने वाला इतिहास यह ना कहे कि 7 समंदर पार से तो पादरी लोग आके हिंदुओं का धर्मांतरण करने आ गए, पर भारत माता का कोई बेटा हिंदुओं की रक्षा के लिए नहीं आया, इसलिए मैं सन्यासी बन रहा हूं। यह भावना जब तक नहीं जगेगी कि शिवाजी और राणा प्रताप अच्छे, मेरे घर में ही होने चाहिए, मुझे ही होना चाहिए, तब तक हम हिंदुस्तान की रक्षा नहीं कर सकते। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि शिवाजी और राणा प्रताप अच्छे लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ज्यादा अच्छे, मेरा बेटा तो सिटी बैंक में नौकरी पा जाए, तो हिंदुस्तान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, संघ के प्रचारक, एक अभिनव आदिशंकर की परंपरा के वाहक, एक अद्भुत क्रांतिकारी काम हुआ है। मैं मेघालय गया, शिलोंग के पास हाफलोंग जिला है, वहां पे डॉक्टर विश्वामित्र मिले। दिल्ली से उन्होंने एमबीबीएस एमडी किया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। राजौरी गार्डन में घर, 2 बहनें, शादी के लायक। मां ने कहा कि बेटा डॉक्टर हो रहा है तो उसकी क्लिनिक खोलूंगी। एक जगह ले ली, लेकिन वह वनवासी कल्याण आश्रम में काम करने के लिए मेघालय चला गया ताकि वहां हिंदुओं की रक्षा कर सके। उसने कहा, मां तू तो बहनों की काम कर लेना, पर मैं भारत माता का काम करने के लिए मेघालय जा रहा हूं। यह भावना चतुर्दिक सशक्त
सबल होते दिख रही है मुझे, इसमें मुझे एक नवीन भारत का दर्शन हो रहा है। अभी पिछले दिनों मुंबई में मुझे बॉब हरीलीला मिले, वो हिंदुस्तानियत की बात करते थे। प्रवासी भारतीय सम्मान मिला, अलंकरण मिला उन्हें। आपको मालूम है प्रवासी भारतीय दिवस सरकार मनाती है। उन्होंने कहा कि तरुण जी आप आरएसएस से, मैं आपको एक अपनी कहानी, बचपन की सच्ची कहानी सुनाता हूं। दुनिया के बिलियनियर्स में बॉब हरीलीला का नाम है। हांगकांग में उनका महलनुमा मकान है जिसको बकिंगम पैलेस कहा जाता है। वो नरीमन पॉइंट में अपने अपार्टमेंट में मुझको लेके गए। उन्होंने कहा कि जब 13 साल का था तो उनकी मां ने कहा बॉब यू हैव टू गो टू इंडिया फॉर 2 months, 2 महीने के लिए तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। ठीक है, कुछ जानकारी नहीं थी। 2 महीने के लिए हिंदुस्तान आया, जयपुर, दिल्ली और बॉम्बे रह के 2 महीने के बाद घर गया वापस। तो मां ने कहा कि बॉब तुम 2 महीने हिंदुस्तान में थे, तुमने वहां क्या देखा? बड़े शौक से पूछा क्या कैसा लगा हिंदुस्तान? तो बॉब ने कहा कि मां तुम कभी दोबारा मुझे हिंदुस्तान जाने के लिए मत कहना, मेरा उस मुल्क से रिश्ता क्या है? वहां के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, बहुत गर्मी है, गंदगी है, और मैं एक चाइनीज नागरिक हूं, मेरा चाइनीज पासपोर्ट है, मैं चाइनीज स्कूल में जाता हूं, चाइनीज भाषा बोलता हूं, मेरा उस मुल्क से रिश्ता क्या है कि जो तुम कहती हो तुम वहां जाओ? मां ने कहा कि अच्छा ठीक है बॉब, तुम जरा सामने जाओ, 1 मिनट देखो तुमको क्या दिखता है, उसके बाद मेरे पास आना। कहा कि मॉम हैज गॉट सेनाइल, सन की हो गई है। चलो जो कहती है मैं कहता हूं। उनका घर पूरा शीश महल जैसा है। वो सामने गया, 1 मिनट अपनी शक्ल देख के वापस आया। मां ने कहा बॉब तुमने क्या देखा? उसने कहा मां तुम क्या बात कर रही हो, क्या देखूंगा मैं? शीशे में अपनी शक्ल देखी। उसने कहा बॉब तेरे चेहरे पे हिंदुस्तान खुदा है, वो तुमने क्यों नहीं देखा? तो कहीं भी दुनिया में चला जाएगा, कहीं का भी पासपोर्ट ले लेगा, किसी भी देश का नागरिक हो जाएगा, हमेशा तेरी यह पहचान रहेगी बॉब हरीलीला, अ चाइनीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बॉब हरीलीला, अ जर्मन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तेरे नाम, तेरे शक्ल, तेरे चेहरे, तेरे आत्मा के साथ हमेशा हिंदुस्तान जुड़ा रहेगा। बॉब ने कहा वो दिन और आज का दिन, वो करीब 78 साल के अब हैं। हर साल वो हिंदुस्तान आते हैं, सबसे ज्यादा चैरिटीज हिंदुस्तान में खर्च करते हैं। उनके घर में उन्होंने मंदिर बनाया, बच्चे पहले मंदिर जाते हैं, माँ बाप के चरण छूते हैं, पोते हो गए, पड़पोते हो गए, वो परंपरा उनकी जारी है। उसके बाद वे स्कूल या अपने दफ्तर जाते हैं। वो हिंदुस्तान जिंदा रहता है। उस हिंदुस्तान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। एक सपना देखना चाहिए। एक सपना देखो दोस्तों कि हम हिंदुस्तान को इन जिहादियों से मुक्त करेंगे। सारी दुनिया में जो जिहादी गए थे और उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उन्हें सिंधु के तट पे, गंगा के तट पे हमारे पूर्वजों ने परास्त किया था। उन्होंने सारे विश्व की सभ्यताओं को मटिया मेट किया था, लेकिन हमने उनको यहां मटिया मेट किया कि इकबाल को कहना पड़ा कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं, उन पूर्वजों का रक्त हमारी धमनियों में है। हम परास्त नहीं हो सकते। इन जिहादियों को हम अपने हाथों से, अपनी आंखों से याची डोला, हिंदुस्तान में नहीं, बंगाल की खाड़ी में सही, अरब सागर में सही, उनकी कब्रें वहां बनवाएंगे। हम ये शपथ लेते हैं।